अविरल विगलन मद जल कपोल पाली नीलील मधुपकुलः उद्भिन्न नवस्मश्रुषेणिरिव गणाधिपो जयति। नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृत साहित्य चैनले अभिनंदनं स्वागतं च। अद्य पुनः रुद्रट आचार्य रुद्रटः तस्य काव्यालंकार विषयमादाय भवतां पुरस्तात् वर्ते। मित्रों, आज आचार्य रुद्रट और उनका काव्यालंकार के विषय में चर्चा करते हैं। आचार्य रुद्रट का परिचय और समय, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। आचार्य रुद्रट का व्यक्तिगत परिचय काव्यालंकार पर नमी साधु की लिखी हुई टीका द्वारा मिलता है। काव्यालंकार के पंचम अध्याय के चित्र काव्य प्रकरण में श्लोक दिया गया है कि सदानंद पराख्येन भट्टवा मुकसूनुना साधितं रुद्रटेनेदं समाजाधिमताहितम्। प्रस्तुत पद्य के द्वारा विदित होता है कि रुद्रट का दूसरा नाम शतानंद था और वह सामवेदीय थे और पिता का नाम भट्ट वामुक था। पूर्ववर्ती आचार्यों में आचार्य मम्मट, परवर्ती आचार्यों में मम्मट श्लेष प्रकरण में लिखते हैं कि तथा ही उक्तम रुद्रटेन स्फुटम अर्थालंकारो, और रुद्रट द्वारा स्वीकृत उपमानाधिक्य व्यतिरेक अलंकार की मम्मट ने आलोचना भी की है। फिर भी काव्य प्रकाशकार ने यमकादि अलंकारों के उदाहरण आचार्य रुद्रट के काव्य अलंकार से लिए गए हैं। ध्वन्यालोक लोचनकार आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य ने रुद्रट की काव्यालंकार पर यस्य विकाराः प्रभवन एकाकिनी यदवलाः इत्यादि ध्वन्यालोक लोचन पर लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि आचार्य रुद्रट का जो समय है वो आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य से भी पहले है, क्योंकि आचार्य मम्मट का समय जो है 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी का माना जाता है। आचार्य भोज ने जो 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और एकादश शताब्दी जिनका समय स्वीकार किया जाता है, ने भी अपने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण में रुद्रट के पद्यों को ग्रहण किया है और कहा किम गौरी माम प्रतिरुषा ननु गौरहम किम। अतः आचार्य रुद्रट का जो समय है वह आचार्य भोज से भी पूर्व में है। काव्य मीमांसाकार जिनका समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, राशिकर अपनी काव्य मीमांसा में लिखते हैं कि काको वक्रोक्तिर नाम शब्दालंकारोयम इति रुद्रटः। प्रतिहारेंद्र राज ने उद्भट के काव्यालंकार सार संग्रह की लघुवृत्ति में रुद्रट का बहुत से पद्य उद्धृत किए हैं और आचार्य प्रतिहारेंद्र राज का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। इसे पता चलता है आचार्य रुद्रट का जो समय है 850 से लेकर के 900 ईस्वी तक रुद्रट का समय स्वीकार किया जा सकता है। आचार्य रुद्रट की मात्र एक कृति प्राप्त होती है, काव्यालंकार। इससे पूर्व में भी जितने भी आचार्य आए हैं सब ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार से शुरू किया है। जैसे आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है,
उद्भट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सार संग्रह है। वामन के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्राणी है। और अब आचार्य रुद्रट का जो ग्रंथ का नाम है वह भी काव्यालंकार ही लिख रहे हैं। अलंकार शास्त्र में रुद्रट एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं और काव्यालंकार ग्रंथ में अलंकारों की अपूर्व शैली से के द्वारा उन्होंने उसका अलंकारों का प्रतिपादन किया है। रुद्रट प्रणीत काव्यालंकार ग्रंथ में 16 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु का निरूपण किया है। दूसरे अध्याय में काव्य का लक्षण, काव्य की रीति, भाषा भेद, वक्रोक्त आदि 3 शब्दालंकारों के यहाँ पर विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में यमक अलंकार का निरूपण किया है। चतुर्थ अध्याय में शैलेशालंकार का निरूपण। पंचम में चित्रकाव्य, छठे काव्य में दोषों का विवेचन किया है। 7, 8, 9 और 10 इन 4 अध्यायों में अर्थालंकारों का विवेचन किया है। 11वें अध्याय में अर्थालंकार दोष, 12वें, 13वें और 14वें और 15वें अध्याय में रस, नायक नायिका का भेद उन्होंने प्रस्तुत किया है। और 16वें अध्याय में महाकाव्य, प्रबंध काव्यों का जो लक्षण है उसका निरूपण किया है। आचार्य रुद्रट ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अलंकारों का वर्गीकरण किया है। इससे पूर्व जो अलंकारों का स्वरूप था वह व्यवस्थित नहीं था। इन्होंने और भी परिष्कृत व्यवस्थित इसको रूप दिया है। आचार्य रुद्रट प्रणीत काव्यालंकार शास्त्र में 5 शब्दालंकार और 58 अर्थालंकारों का निरूपण है। अर्थालंकारों को 4 भागों में विभक्त किया इन्होंने। पहला वास्तव वर्ग में जिसमें 30 अलंकार आते हैं। दूसरा औपम्य वर्ग जिसमें 21 अलंकार आते हैं। तीसरा अतिशय वर्ग जिसमें 12 अलंकार आते हैं। और चौथा वर्ग है श्लेष वर्ग जिसमें केवल 1 अलंकार आता है, वह है शेष अलंकार, श्लेष। इस प्रकार 57 और एक शंकर को मिलाकर के 58 अलंकारों का इन्होंने निरूपण किया है। रुद्रट के पूर्ववर्ती भट्टी से वामन तक 52 अलंकार निरूपित हो चुके हैं। और आचार्य रुद्रट द्वारा अलंकारों की संख्या पूर्ववर्ती आचार्यों से उन्होंने यहाँ पर 3 अलंकारों को और जोड़ा है। आचार्य रुद्रट के द्वारा निरूपित 55 अलंकारों में केवल 26 अलंकार ऐसे हैं जो पूर्व में निरूपित हो चुके हैं और शेष 29 अलंकार आचार्य रुद्रट द्वारा नई आविष्कृत हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है आचार्य रुद्रट ने नए अलंकारों की सृष्टि की और अलंकार जगत में एक अपना श्रेष्ठ स्थान को जगह दिया। अस्तु, धन्यवाद।